गाइस, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां एक और भारत में 5G आने वाला है, वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब में टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट प्रति सेकंड आई है। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सेकंड में एक यूजर 57,000 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर सकता है। गाइस, अगर आपको भी ऐसी स्पीड मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एलॉन मस्क आम आदमी को अंतरिक्ष की यात्रा और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के आइडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की कोशिश में भी शामिल हो चुके हैं, जिसे नाम दिया गया है न्यूरालिंक, जो मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी मदद से एक इंसान के दिमाग में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी, जो न सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी, उस पर असर भी डाल सकेगी। इस हाईटेक तरीके का यूज 6 सप्ताह पहले एक बंदर के अंदर न्यूरालिंक चिप को लगाकर किया गया था। इसके बाद उसका असर इस बंदर पर ऐसे हुआ कि वो बंदर जॉयस्टिक की मदद से वीडियो गेम तक खेलने लगा। गाइस, एलॉन मस्क के इस क्रेजी टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हाल ही में अमेरिका के एक 29 साल के लड़के ने एक डेटिंग वेबसाइट पर $9,000 यानी कि करीबन 7 लाख रुपयों का केस फाइल किया है। और रीजन जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली वो लड़का काफी डेस्परेट था और अपनी पार्टनर को ढूंढने के लिए उसने डेटिंग वेबसाइट को ज्वाइन किया था, लेकिन उसे कोई पार्टनर मिला ही नहीं। और इस बात से नाराज होकर उसने डेटिंग वेबसाइट पर ही केस कर डाला, ये कहते हुए कि डेटिंग वेबसाइट एकदम बेकार है। और उसने ये भी कहा कि मैं तो बहुत स्मार्ट दिखता हूं और इस वेबसाइट पर मुझे कोई लड़की मिली ही नहीं। गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका ये वो इलाका है जो कि आतंकवाद और चरमपंथी ताकतों से घिरा हुआ है। मगर इस हिस्से में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। पाकिस्तान का खैबर इलाका बहुमूल्य गुलाबी पुखराज यानी कि पिंक टोपाज से भरा पड़ा है। यहां पर मिलने वाला पुखराज इतना ज्यादा कीमती है कि इसकी 10 ग्राम की कीमत करोड़ों रुपयों में है। गाइस, पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंडोरा को लेकर चर्चा में है। और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के 3rd एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है। पर सवाल यह उठता है कि भुवन बाम तो एक ही है, फिर उनके 5 कैरेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग कैरेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। गाइस, क्या आपने भी ढिंडोरा का ये सीन देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइस, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और आगे जाकर ये मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइस, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। गाइस, अब आप बताइए कि आपको फेसबुक का पुराना नाम अच्छा लगता था या नया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कई बार जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या वो वेजिटेरियन है, तो उनमें से कुछ लोगों का जवाब होता है कि हाँ, हम तो वेजिटेरियन है, बस सिर्फ अंडा खाते हैं। लेकिन फिर कई लोग सोचने लगते हैं कि अंडा खाने वाला वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि अब ऐसा अंडा भी तैयार हो गया है जो कि पौधे से बना है।
पौधे से बना ये उबला अंडा दिखने में बिल्कुल मुर्गी के अंडे के जैसा ही है और इसे बनाने में वनस्पति तेल और जेल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे वेजिटेरियन अंडा कहा जाता है। गाइस, क्या आपने भी ये अंडा देखा या खाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि आपको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी शब्द कहां से आया है? यदि नहीं तो आज हम आपको बताते हैं। इसके तार जुड़े हैं रोमन साम्राज्य से। यहां सैनिकों को अपने खून बहाने के बदले वेतन में नमक दिया जाता था और रोमन साम्राज्य में नमक की बहुत बड़ी वैल्यू थी। और मजे की बात यह है कि रोमन में नमक को सेलेरियम कहा जाता है और इसी से सैलरी शब्द को बनाया गया है। गाइस, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि सैलरी शब्द कहां से आया है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि वेरोनिका मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है? इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की खास बात यह है कि यह एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और यह मूवी इतनी डरावनी थी कि नेटफ्लिक्स के अनुसार इस मूवी को 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा देख पाया था। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर कोई कमजोर हार्ट वाला पर्सन इस मूवी को देख ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। गाइस, क्या आप इस मूवी को देखने की कोशिश करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी का एक फैन कई दिनों से कैंसर से पीड़ित था और उसके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। जब चिरंजीवी को फैन की इस हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी उस फैन को अपने ऑफिस बुलाया और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च देने के साथ साथ डॉक्टर से उसकी हालात का जायजा भी लिया। गाइस, आपको चिरंजीवी की ये दरियादिली कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। LAC पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे चीन बड़ा परेशान है। बेहद सटीक मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर चीन ने ईंट मारने की हिमाकत की तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। गाइस, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन का रिएक्शन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।